नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भारी बारिश और सैलाब मुतासिर अवाम का बुरा हाल। कोरोना वबा के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में है ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स का शदीद बुहरान। और जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ऑनलाइन के अलावा कम्युनिटी क्लास पर भी दी जा रही है खास तरजीह। हादसे चाहे कुदरती हो या फिर इंसानी भूल चूक से मुतासरीन अफराद का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए दुनिया की तमाम हुकूमतें काफी सजग रहती हैं। सैलाब और जलजले के वक्त फौरी तौर पर इनकी जानिब से शुरू किए गए राहत और बचाव कामों से लोगों का कम नुकसान होता है। लेकिन जब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की हो तो यहाँ सब कुछ उल्टा ही नजर आता है। हादसों और आफात के दौरान जिन्हें सबसे आगे मौजूद होना चाहिए वो ही नदारद रहते हैं। नतीजतन यहाँ मौजूदा हुकूमत की नाअहली से लोगों की हिफाजत के बजाय बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हो जाता है, जिसकी मिसाल हालिया रोज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जिला कोटली में आए भारी बारिश और सैलाब के बाद दिखाई दी, जिसकी वजह से अवाम के रिहायशी ठिकाने और कारोबार दोनों बुरी तरह मुतासिर हुए। लेकिन हुकूमत ने मुआवजा देना तो दूर की बात रही, अब तक कोई नुमाइंदा भी इनके पास नहीं भेजा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहर कोटली में होने वाली बारिश मानो यहाँ के मकामी लोगों के लिए आसमान से कहर बनकर बरसी। चंद वक्त में ही तेज बारिश की सूरत में आया पानी अपने साथ मिट्टी की तोदें भी लाया। क्या घर, क्या दुकानें, हर जगह पानी और कीचड़ दिखाई देने लगा। 2 दिनों की बारिश ने कोटली में सिविक इंतजामिया की जानिब से किए गए बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। जब बारिश का सिलसिला थमा तो पता चला कि कोटली में आए इस पानी के बहाव ने सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली थी। इस वजह से आवाम को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान की वजह जितनी कुदरती है उससे कहीं ज्यादा ये इंसानी लापरवाहियों से जुड़ा हुआ मामला है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी कभी मुझे ये एहसास होता है कि हम किस फरसूदा और बदतरीन निज़ाम में पैदा हो गए हैं कि हम आज भी अपनी गलियों के लिए, अपने दुकानों के बचाव के लिए, अपनी अमलाक के बचाव के लिए बार बार दुआएं दे रहे हैं और हमें कोई सुन ही नहीं रहा है, हमारी बात कोई मान ही नहीं रहा है। मुझे लगता है ये डिस्ट्रिक्ट कोटली को छोड़ें, मुझे लगता है आज़ाद कश्मीर में ना तो कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ है और ना ही कोई इंतज़ामी हिकमत अमली। कोटली जैसे पहाड़ी इलाके में सैलाब का पानी निकल जाने के बाद पानी की मार के निशान जगह जगह साफ देखे जा सकते हैं। इसके सबब मुख्तलिफ जगहों पर घरों और दुकानों में हुई टूट फूट को साफ देखा जा सकता है। एक तरफ कहीं तो पूरे घर की दरो दीवार तहस नहस हो गई है, तो दूसरी जानिब किसी के घर की छत पर ही मिट्टी और कीचड़ का रेला बहकर आया है। तबाही के ऐसे खौफनाक सानिहे में कई घर ऐसे भी हैं जिनकी नींव तक हिल गई है। ऐसे में इनके पास ना तो खाने पीने का इंतजाम है और ना ही महफूज ठिकाना बचा है। अब तो मुतासरीन दूसरों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इस बारिश में इनका सब कुछ डूब चुका है और इन्हें नाकाम हुकूमत से किसी भी तरह के इमदाद की कोई उम्मीद नहीं है। अचानक जो है ना यहाँ से एक शोला सा निकला है, जिस तरह आग का शोला निकलता है इस तरह पानी का। फिर ये पूरा ऐसे लग रहा था कि सारी पूरी पहाड़ी जो है ना नीचे जा रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो है ना वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले आएँ, इधर इस जगह का विज़िट करें और इसको जो है ना जब तक ये प्रोटेक्शन वाल नहीं लगेगी तो ये दीवार रुकने वाली नहीं है। वो बस हमारी अभी क्या पता है कि ये स्लाइड कितनी और होती है। अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई भी हमें किसी ने नोटिस भी नहीं लिया है, कोई आया भी नहीं है इधर तक। कोटली शहर भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दूसरे शहरों की तरह हुक्मरानों और बल्दियाती महकमे के अफसरों की लापरवाहियों का शिकार रहा है। सियासी लीडरान यहाँ के तरक्कियाती प्रोजेक्टों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन कोटली शहर में मेगा डेवलपमेंट की बातें तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो सीवेज सिस्टम का माकूल इंतजाम तक भी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ आई तूफानी बारिश का नतीजा
इतना तबाहकुन साबित हुआ। कि ये कुदरती आसमानी आफात जो हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम एहतियाती तदाबीर जो हैं हम उनको अख्तियार कर सकते हैं। और जो हमारी ड्यूटी होती है उसको हम अगर फ़राइज़ सर अंजाम दें कि देखें ना कि सुबह से हम 5-6 जगहों पर गए हैं तो वहाँ पे जो सीवरेज के प्रॉब्लम, नाले छोटे बने हुए हैं, लोगों ने भी तजावज़ात की हुई हैं और नाले जो हैं वो बंद हो चुके हैं। लिहाजा मैंने पहले भी जिक्र किया, अब भी ये कर रहा हूँ कि हमें आने वाली जो नस्लें हैं उनको बचाने के लिए जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं कोटली की सतह में हमें एक मास्टर प्लान देना पड़ेगा। आफात से आगाह रहें, तैयारी के लिए इकदाम उठाएं। सोशल मीडिया पर लिखे गए नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऐसे स्लोगन सिर्फ अल्फाज के दायरे तक ही महदूद नहीं हैं। असलियत में तो बरसों से हुक्मरानों और आला अफसरों की दिलचस्पी आफत में फंसे लोगों की मदद करना नहीं, बल्कि इन लोगों के लिए आने वाले इमदाद की रकम को ही गबन करने पर मरकूज रहती है। लोगों को इंतजामिया की लापरवाहियों का खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ता है। काबिल गौर है कि सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और उससे पैदा आफात से निपटने के लिए यहाँ हर शख्स हुकूमत से ज्यादा खुद पर यकीन करने को मजबूर है। ये इनका मकान जो है ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इनके पास कोई बंदा भी नहीं आया है। और नाजरीन, सुबह से हम जो है ये हमने 5-6 जगहों का विज़िट किया है, हमें महसूस यही हो रहा है कि हुकूमती सतह पर ये इंतहाई गफलत है। मकामी अवाम को अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त यानी बरसात के मौसम में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा बना रहता है। इतने बरसों में ये लोग इस बात से भी वाकिफ हो चले हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फौरी मदद की, तो ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हुक्मरान और आला अफसरान ऐवानों में बैठकर सिर्फ मीटिंग्स करते हैं। लोगों को मुश्किल से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलान की गई रकम भी देखते ही देखते बदउनवानी की भेंट चढ़ जाती है और ज़मीनी सतह पर ये लोग अपनी मदद आपके तहत ही एक दूसरे की मदद करते रह जाते हैं। कोटली में सैलाब से मुतासिर आवाम की बदहाली देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। कोरोना पैंडेमिक के दौरान जहां एक तरफ लोग अपने ज्यादा से ज्यादा काम इंटरनेट सहूलियात से पूरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इंटरनेट इस्तेमाल करने के साधन मसलन स्मार्टफोन नहीं है। ये लोग किसी तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। ऐसे में इनकी मदद के लिए मुआशरे के बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। इस सिमत में जिला बड़गाम के दूर दराज इलाकों के असातिजा खते इफ्लास के नीचे गुजर बसर करने वाले कुनबों के तालिबे इल्मों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके लिए खास तौर से ओपन एयर कम्युनिटी क्लासेस का इंतजाम किया गया है। इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक आगे बढ़ने का खुद ही रास्ता निकाल लेता है। कुछ यही बात जिला बड़गाम में युस्मर्ग की गवर्नमेंट हाई स्कूल में देखने को मिल रही है, जहां युस्मर्ग जैसे दूर अफ्तादा इलाके में तलबा तालिबात के स्कूली सिलेबस का तयशुदा वक्त में पूरा करने के लिए असातिजा खास इकदाम उठा रहे हैं। यहाँ बेशतर बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप न होने की वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई मुतासिर न हो जाए। इसके लिए वालिदैन और असातिजा ने आपसी सलाह मशवरा से एक आसान तरीका खोज निकाला है। इसके तहत एक खुले मैदान में बच्चों को स्कूली तालीम दी जा रही है। तालीम के लिए उठाए गए इकदाम में बच्चों को पढ़ाई के दौरान कोरोना से मुतालिक सभी जरूरी गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। We are having the population, major chunk of the population is below poverty line, and our students cannot afford the Android phones. As such, it was optional. It was imperative upon us to conduct class in such a way so that we can take care of the COVID problem, and side by side we should deliver our lessons and lectures in such a way so that it will become effective for our students, and as such we are maintaining distances.
कोरोना वायरस के सबब जिला बड़गाम समेत जम्मू कश्मीर के सभी अजला में तमाम स्कूल कॉलेज बंद हो जाने के सबब यहाँ पर तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल बचाने की सिमत में ओपन स्पेस में लगने वाली इन खास क्लासों में मास्क लगाए तलबा तालिबात को फासले पर बिठाया जा रहा है। इसमें 6ठी से लेकर 10वीं क्लास के बच्चे रोजाना आ रहे हैं। खुले मैदान में लगने वाली इन क्लास में असातिजा बच्चों को उनके सिलेबस के मुताबिक अच्छी तरह से पढ़ा और समझा रहे हैं। क्लास में ही बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। ऐसे तरीकेकार अपनाने से बच्चों को अपनी तालीम के लिए महंगे स्मार्टफोन पर मुनहसिर रहने की जरूरत ही नहीं रह गई है। कश्मीर में और गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाए और हम यूसमर्ग इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जो फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पे कुछ लोगों के पास मोबाइल्स है और कुछ लोगों के पास नहीं है और हम फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर हमारे उस्ताद और वालिदैन ने ये फ़ैसला लिया कि हम खुले मैदान में क्लासेस दें और ताकि हमारा मुस्तकबिल अच्छा बने। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में महकमाए तालीम की जानिब से बच्चों को तालीम मुहैया करवाने के लिए सिर्फ कम्युनिटी क्लास ही नहीं करवाई जा रही है, बल्कि इसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात भी किए गए हैं। आइए डालते हैं जम्मू कश्मीर में तालीम से मुतालिक किए गए इक़दामात पर एक नजर। मरकजी हुकूमत ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत तालीमी साल 2020-21 के लिए 1073 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मंजूर किए गए फंड्स में से 90% मरकजी हुकूमत जबकि सिर्फ 10% हिस्सा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जरिए दिया जाना तय किया गया है। 3 लाख बच्चों के घरों तक स्टडी मटेरियल पहुंचाया गया। ऑनलाइन और इज्तिमाई तालीम के जरिए भी बच्चों की तालीम पर खासी तवज्जो दी जा रही है। इसी तरह 38,000 रहबरे तालीम असातिजा को मुस्तकिल किया गया है। इसके अलावा निष्ठा स्कीम के तहत 86,000 असातिजा को तरबियत दी जाएगी। कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल बंद पड़े हैं। अब हमारे टीचर ने ऑनलाइन पढ़ाने का फैसला किया था। एंड्रॉयड मोबाइल सभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे टीचर ने फैसला किया हम ओपन एरियाज़ में पढ़ेंगे और हमने सोशल डिस्टेंस भी रख ली है, वेयरिंग फेस मास्क एक्स्ट्रा, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एक्स्ट्रा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कोरोना वबा के दौरान भी बच्चों को जिस कामयाब तरीके से तालीम दी जा रही है वो यकीनन काबिले तारीफ कोशिश है। यूसमर्ग की पहचान एक खूबसूरत सियाहती मकाम के तौर पर भी है, जहां बड़ी तादाद में सयाहों की आमदोरफ्त रहती है। हालांकि अभी आलमी वबा की वजह से सयाह नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस दरमियान यूसमर्ग तालीम के शोबे में अपनी शिनाख्त मजबूत कर रहा है। असातिजा की मेहनत और तलबा तालिबात की लगन देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यूसमर्ग के इन बच्चों का मुस्तकबिल यकीनन बेहद रोशन है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। अमजद अयूब मिर्जा ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में भारी बारिश के सबब मुख्तलिफ जगहों पर लैंडस्लाइडिंग, इमारतों का नुकसान और सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। काराकोरम शाहरा कई जगहों पर ब्लॉक हो गया है। ज़राई जमीनें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद मईशी तौर पर इतना मजबूत नहीं है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के रोजमर्रा के खर्चे उठा सके। ऐसे में पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की कदीमी विरासत को तहफ्फुज देने के लिए अलग से बजट बनाएगा। ऐसा सोचना सिर्फ कोरा ख्वाब ही होगा। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि चट्टान और मिट्टी का मलबा आ जाने से खुंजरेब के पास काराकोरम हाईवे पर तैयार ये स्ट्रक्चर किसी भी वक्त गिर सकता है। जेके व्यूज ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्द मुतासिर रहे पुलवामा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और यहाँ चल रहे तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जुबान को जम्मू और कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है।
पीआरओ डिफेंस जम्मू ने ट्वीट किया है कि किश्तवाड़ में भारतीय फौज की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां लोगों को मेडिकल चेकअप, दवाइयां और कोविड-19 किट्स मुहैया करवाए गए। इसमें फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, लिक्विड सोप और दूसरे सामान भी शामिल थे। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के मामले कभी कम होते तो कभी अचानक तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी सूरत हाल पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबों जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना का खतरा तेज होता जा रहा है। इस सिमत में तमाम तर अफराद ने हुकूमत को पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन जैसा कि उसका रवैया है, उसने दीगर मामलों की तरह ही इसमें भी लापरवाही दिखाई और अब उसका खमियाजा इस पूरे खित्ते को उठाना पड़ रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि इस गरीब खित्ते में सेहत का निज़ाम बेहद खस्ता हाल है, जिसकी वजह से मुश्किलें कई गुना ज्यादा हो गई हैं। अस्पतालों में ना ही वेंटिलेटर है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। ऐसे में मरीजों की जान भला कैसे बचाई जाए? एक तरफ तो कोरोना का खतरा हर दिन आवाम को अपना शिकार बनाने के लिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी सही तरह से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में भला मरीजों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिन्हें कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है? दरअसल डॉक्टरों की माने तो यहाँ वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की तादाद न के बराबर है। ऐसे में अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसको इलाज मिलना बेहद मुश्किल होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई यहाँ इस्लामाबाद से होती है, जिसमें काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं। गर्दों में अब जो है क्रिटिकल पेशेंट्स आने की तादाद में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, और उसी के साथ जो है ऑक्सीजन डिमांड में भी इजाफा हो रहा है। और ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हम यहाँ पे सिलेंडर्स के ज़रिए पूरा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है ये ऑक्सीजन आता है इस्लामाबाद से, तो हमें बहुत जल्द हो सकता है कि हमारे जो स्टॉक है वो एग्जॉस्ट हो जाए। तो इसलिए हम पहले भी गवर्नमेंट के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, ताकि अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन इन पेशेंट्स को मिले और इन पेशेंट्स की जान बचाई जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के टेस्ट भी बेहद कम तादाद में हो रहे हैं। दरअसल यहाँ कोरोना की जांच के लिए टेस्टिंग लैब भी नहीं है। यहाँ से कोरोना के नमूनों को पाकिस्तान भेजा जाता है। इलाके में एक भी टेस्टिंग लैब न होना बेहद चौंकाने वाला है। जब डॉक्टर्स मरीज का टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो भला कोरोना के मामले कैसे डिटेक्ट होंगे? जब लोगों का टेस्ट ही नहीं होगा तो कैसे यकीनी तौर पर पता चलेगा कि वो कोरोना से मुतासिर हैं भी या नहीं? सोचने वाली बात यह है कि जब यहाँ कोरोना के टेस्ट की मांग तक पूरी नहीं हो पा रही है तो भला ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड कैसे पूरी होगी? इस वक्त जो हमारे लिए मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो है हमारे लिए है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का। तो उसके लिए भी हमने थ्रू प्रॉपर चैनल आगे जो है हायर अथॉरिटीज़ को ये किया हुआ है, तो इसमें जितनी जल्दी लाई जा सके वो ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टरों को मरीजों की फिक्र सता रही है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मरीजों के इलाज में उनसे ही कोई गलती न हो जाए। दरअसल इस खित्ते में सारा निज़ाम खुदा के भरोसे ही चल रहा है। पहली बात तो यह है कि यहाँ अस्पतालों की तादाद ही बेहद कम है। जहाँ अस्पताल हैं भी वहाँ गिने चुने बेड हैं। ज़रूरी मशीनरी इन अस्पतालों में है नहीं। सरकारी डिस्पेंसरी से दवा भी शायद ही कभी मिलती हो। हर वक्त मरीजों की भीड़ भाड़ लगी रहती है। ऐसे में कोरोना की वबा ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। डॉक्टर, नर्स, मरीज यहाँ सभी परेशान हैं और मेडिकल स्टाफ की कम तादाद को तो सेहत के वजीर खुद तस्लीम कर रहे हैं। मसला ह्यूमन रिसोर्स का है, डॉक्टरों की कमी है, पर्टिकुलरली स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बिल्कुल कमी है। उसके लिए मैंने कल जो इजलास बुलाई थी गिलगित में, उसमें सेक्रेटरी हेल्थ से लेके जो डीजी हेल्थ है, डायरेक्टर हेल्थ से, उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट किया है, ये सजेस्ट किया है कि वो जहाँ जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस हैं वहाँ ज़रा ज़्यादा ख्याल रखें ह्यूमन रिसोर्स का। डॉक्टरों को वहाँ अगर परमानेंटली वहाँ नहीं रखते हैं तो कम से कम विजिटिंग जो स्पेशलिस्ट हैं उनको कहें कि कम से कम हफ्ते में 1-2 दफ़ा विजिट करें इस किस्म के सेंटरों का, ताकि जो कमी है उसको दूर किया जा सके। बिना सेफ्टी किट के काम कर रहे डॉक्टर्स पैसों की कमी से भी जूझ रहे हैं।
बहुत से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह काफ़ी कम है। इसके अलावा इनकी सैलरी और मरात भी पाकिस्तान के डॉक्टरों के बरअक्स काफ़ी कम है। हालांकि काम का बोझ इन पर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की तादाद काफ़ी कम है, इसलिए उन्हें अलग अलग अस्पतालों में मुख्तलिफ शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ती है। ये लोग हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन्हें रिस्क अलाउंस क्यों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों की मांग पर गौर फरमाने की बजाय मुतल्लिका वजीर इलाके में बढ़ रहे कोरोना मामलों का ठीकरा मकामी अवाम, खास तौर पर नौजवानों पर फोड़ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि चूंकि नौजवानों में इम्यूनिटी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ये बीमारी कम असर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरासीम उनमें नहीं पाए जाते हैं। जरासीम उनके हाँ होते हैं और उनको ये बीमारी न होने की वजह से वो ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन ये ख़तरनाक इसलिए है नौजवान कि उनके ज़रिए ये जरासीम बुज़ुर्ग लोगों तक पहुंच जाता है। ये नौजवान अगर थोड़ा सा सोचे, अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो वो अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को, अपने महल्ले वालों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों को सोचनी चाहिए कि इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना के खतरे का मुकाबला कर रही है, उससे दिन रात जूझ रही है, तब उसे जितनी मुमकिन हो सके अपने कब्जे वाले खित्ते को मदद फराहम करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें किसी के दुख तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ता तो यहाँ डॉक्टरों और मरीजों के मसले न जाने कब के हल हो चुके होते। कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग मिलजुल कर यानी कि मुश्तरका कोशिश से ही जीती जा सकती है। अवाम, हुकूमत, डॉक्टर्स, इन सभी को अपना किरदार बखूबी निभाना होगा। जहां अवाम को एक तरफ अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, अनलॉक के तहत जो रियायतें दी जा रही हैं, वो अवाम के फ़ायदे के लिए ही कर रही है, इसलिए इसमें अपना पूरा ताउन देना हम में से हर एक का फ़र्ज़ है। वहीं हुकूमत को भी हर तरह से अवाम की मदद करनी होगी। अपने इसी फ़र्ज़ को समझते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में अस्पतालों को वेंटिलेटर्स फराहम कराए गए हैं। आइए देखते हैं जिला उधमपुर से रिपोर्ट। नोवेल कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को बचाने और उन्हें हर तरह की मदद फराहम कराने के लिए हुकूमत और इंतजामिया पूरी तरह कोशा है। कोरोना वायरस के खतरे का एहसास आम आदमी को भी है, इसलिए वो इस सिमत में मुकम्मल ताउन दे रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर नहीं बढ़ा है। हालांकि पॉजिटिव केस जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत और अवाम के मुश्तरका ताउन से इस पर यकीनन फतह हासिल होगी, ऐसी उम्मीद सबको है। हुकूमत भी अवाम के भरोसे पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रही है और इस सिमत में पीएम केयर्स फंड के तहत जिला अस्पताल उधमपुर को 35 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। अभी उधमपुर में काफ़ी संख्या में वेंटिलेटर प्रोवाइड किए गए हैं। इसकी हम सरकार की बहुत सराहना करते हैं, जो इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। जैसे कि उधमपुर से काफ़ी दूर दराज के लोग आते थे, उनको रेफर जम्मू किया जाता था, क्योंकि वेंटिलेटर की इतनी फैसिलिटी उधमपुर में नहीं थी। लेकिन अब उधमपुर में काफ़ी संख्या में वेंटिलेटर प्रोवाइड किए गए हैं। इससे उधमपुर के लिए बहुत खुशी की बात है, और जो आज दूर दराज के लोग हैं उनके लिए, क्योंकि अब जम्मू रेफर नहीं किया जाएगा, उधमपुर में ही उनका अच्छे से इलाज हो पाएगा। इन वेंटिलेटर आने से उधमपुर की जो हॉस्पिटल की जो थोड़ी बहुत कमी थी वो भी पूरी हो गई है। इन वेंटिलेटर्स की खास बात यह है कि इन्हें बैरूनी ममालिक से नहीं मंगाया गया है, बल्कि वो अपने मुल्क में बने हुए हैं। इन सभी वेंटिलेटर्स को जो यहाँ भेजे गए हैं, उनकी टेस्टिंग कर ली गई है और ये सभी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम कर रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि कोरोना का शिकार हुए कम ही लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। पहले ऐसे लोगों को जम्मू या फिर मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन अब इन लोगों का भी इलाज उधमपुर में ही आसानी से हो जाएगा। वैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना के मुताबिक उधमपुर में कोरोना से मुतासिर
90% मरीज एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले हैं और जिन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो अगर हम 100 की बात करें तो 100 में से लगभग 90% जो लोग हैं हमारे वो है एसिम्प्टोमेटिक आ जाते हैं। तो उनके लिए अब ठीक है, उनके लिए अब घरों में भी रखा गया है कोविड केयर सेंटर्स। और कुछ लोग हैं जो सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं और अगर सिम्प्टोमेटिक होकर फिर आगे उनको जो दिक्कतें आती है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बुखार। सो उस टाइम हम लोग हैंडीकैप हो जाते थे। अब हम तहे दिल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक फास्ट ट्रैक में बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इक्विप किया, एक वेंटिलेटर सपोर्ट देके। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उधमपुर में 35 वेंटिलेटर्स आए हैं और 35 असेंबल भी हो गए हैं। वेंटिलेटर की जरूरत उन्हीं मरीजों को पड़ रही है जिन्हें कोरोना होने पर सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसे लाइफ सेविंग मशीन माना जाता है, इसलिए न सिर्फ उधमपुर बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में वेंटिलेटर की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जुलाई के आखिर तक केवल वादी में ही 300 से जायद वेंटिलेटर मुहैया कराए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 120 वेंटिलेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को दिए गए हैं। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर और 3000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स भी मुहैया कराए गए हैं। हुकूमत की कोशिशों से साफ है कि उसकी तवज्जो हर खित्ते और हर जिले पर यकसा है। पूरे उधमपुर लोगों के लिए ये खुशी की बात है और ये मतलब कि एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम जो गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है। पीएम केयर फंड की तरफ से जो मतलब कि पैसा प्रोवाइड हुआ, जो वेंटिलेटर प्रोवाइड हुए, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है और उधमपुर लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। कोविड से बचाव के लिए न सिर्फ उधमपुर बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। सफाई को काफी अहमियत दी जा रही है। रुमाल या मास्क से मुंह ढककर कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है। इस बात की जानकारी भी सभी को बखूबी है और लोग इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। इस दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा है और लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रहा है। इसके अलावा पुलिस और फौज भी अपना फर्ज मुस्तैदी से निभा रही है। खतरा बड़ा है, इसलिए इससे मुकाबले के लिए भी बड़ी सतह पर तैयारी होनी चाहिए। इसी बात को समझते हुए हर कोई खुद से भी भरपूर कोशिश में जुटा हुआ है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।